नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत बढ़िया से चल रही होगी। तो आज मैं फिर से हाजिर हूँ घटना चक्र पूर्वावलोकन का अ, पॉलिटिकल साइंस का क्लास 3 लेकर। ये क्लास आज लास्ट है, आज समाप्त हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद मैं जल्दी-जल्दी साइंस का क्लास भी लेकर आऊँगी। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लगे तो आप लोग लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और दूसरे तक भी शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों को भी फ़ायदा हो सके। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। आप लोग टाइम वेस्ट नहीं करें क्योंकि टाइम के बहुत अभाव है, ठीक है? एग्ज़ाम बहुत करीब है, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले मैंने 130 क्वेश्चन करवा चुके हैं, ठीक है? अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो जाकर पढ़ लीजिएगा पार्ट 1 और पार्ट 2 में, ठीक है? तो ये कह रहा है कि 131 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन-सी इनमें से कौन सर्वोच्च है? कौन सर्वोच्च है? तो संविधान जो है वो सर्वोच्च है, ठीक है? इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ रहा है 132 नंबर क्वेश्चन। दिल्ली है तो क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है? इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों कुछ इशू आ जाता है जिसके कारण हट जाता है तो प्रॉब्लम होती है, ठीक है? बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो मैं बनाती हूँ, ठीक है? तो 133 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। कब बनाया गया था? कितना संशोधन में कराया गया था, बनाया गया था? तो 35वां संशोधन के अंतर्गत बनाया गया था सिक्किम भारत का एक राज्य, ठीक है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब कह रहा है 134 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है तो है इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है? आंसर इसका डी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब कह रहे हैं 135 नंबर क्वेश्चन संविधान समीक्षा आयोग जिसने फरवरी 2000 में गठित किया गया के अध्यक्ष कौन है? तो कौन है? एम वेंकट चलैया है। कौन है? तो एम एन वेंकट चलैया है, ठीक है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब आ रहा है 136 नंबर क्वेश्चन कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? तो भारतीय संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसके बाद आ रहा है 137 नंबर क्वेश्चन भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति क्षमता क्या है? तो क्या है? तो इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है? व्याख्या देख रहे हैं, इनमें से कोई नहीं दिया है तो चलिए इसको फिर बाद में कभी बताते हैं, ठीक है? इसको चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे दे रहा है 138 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है? इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ रहा है 139 नंबर क्वेश्चन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? किसके पास रहता है? तो संसद के पास रहता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास रहता है? तो संसद के पास रहता है, ठीक है? इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ रहा है 140 नंबर क्वेश्चन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति की उम्र क्या होती है? क्या होती है दोस्तों? तो 65 वर्ष। और उच्च न्यायालय के हाई कोर्ट न्यायालय के जो होते हैं उसका 62 वर्ष होता है, ठीक है? सर्वोच्च न्यायालय का जो होता है 65 साल होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब कह रहे 141 नंबर क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्याग पत्र किसको लिखकर दे सकता है? किसको लिखकर दे सकता है? तो राष्ट्रपति को लिखकर दे सकता है अपना त्याग पत्र, ठीक है? सर्वोच्च न्यायालय किसको अपनी मतलब न्यायाधीश जो होता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद से त्याग पत्र, अपने पद से मतलब त्याग पत्र देना होगा तो किसको लिख कर देगा? तो राष्ट्रपति को देगा। इसका आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
सॉरी दोस्तों, कुछ इशू आ जाने के कारण मतलब हट गया, ठीक है। तो फिर से बता रहे हैं आपको। 142 नंबर क्वेश्चन है, न्यायिक पूर्वावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय है तो क्या है, तो किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आ रहा है 143 नंबर क्वेश्चन, भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है, किस पर आधारित है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो इसको चलिए विस्तार से समझाते हैं आप लोगों को। यहाँ भी दे रहा है, भारत में न्यायिक प्रणाली संविधान कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया और परंपरा पर आधारित है, ठीक है। उसके बाद आ रहा है दोस्तों, क्वेश्चन आ रहा है 144 नंबर की राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन है, कौन होता है, तो राज्य सरकार का तो राज्यपाल होता है दोस्तों, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब 145 नंबर क्वेश्चन, किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है, ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करता है, ठीक है। इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों 146 नंबर क्वेश्चन आ रहा है। 146 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, बाकी तीनों गलत होगा। राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है, ठीक है। इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब 147 नंबर क्वेश्चन के, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने विधानसभा के सत्र के आयोजन के लिए इसके अध्यक्ष को निर्देश किया कि ऐसा करने पर वे उन अधिकारों का उपयोग कर रहे हैं जो उनके पद से निहित है, तो क्या है, तो अनुच्छेद 175(2) द्वारा, ठीक है। इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब 148 नंबर क्वेश्चन, भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा होता है, तो विधान पालिका परिषद होता है दोस्तों। इसका आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ रहा है 149 नंबर क्वेश्चन, राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में किस श्रेणी में से नहीं चुने जाते हैं, तो उद्योगपति से नहीं चुने जाते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब 150 नंबर क्वेश्चन, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया सकता है, तो किसने किया जाता है, तो केंद्रीय संसद द्वारा, ठीक है। इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब 151 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद कहाँ है, तो केवल बिहार में विधान परिषद है, बाकी कहीं नहीं है दोस्तों। इसको याद रखिएगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 152 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा राज्य के विधानसभाओं का निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है, तो कौन सा है, 170 अनुच्छेद में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब 153 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी राज्य के विधानसभाओं का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो अपना त्याग पत्र देना चाहिए, किसको, तो उपाध्यक्ष को, ठीक है। विधानसभा के अध्यक्ष जो होते हैं वो अगर अपना त्याग पत्र देंगे तो किसको देंगे, तो उपाध्यक्ष को देंगे। इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब 154 नंबर क्वेश्चन, किस उच्च न्यायालय ने यह फैसला लिया कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है, तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है, ठीक है। इसका आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब 155 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए है, तो कौन सा है, तो इसका आंसर गुवाहाटी हो जाएगा और मुंबई हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब आ रहा है दोस्तों 56 नंबर क्वेश्चन कि बाबरी मस्जिद
राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष है किस प्रकार है? तो स्वतंत्राधिकार मुकदमा है, स्वतंत्राधिकार मुकदमा है। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों टाइटल सूट है, टाइटल सूट, इसको इंग्लिश में टाइटल सूट बोलते हैं। इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब कह रहे हैं 157 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो 324 अनुच्छेद जो है वो भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब 158 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों के संघीय संसद और राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियम कानूनों को प्राथमिकता प्रदान करता है? तो 13। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट को, इसका आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब 159 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो कौन है? तो शिक्षा जो है वो केंद्र शासित में भी आता है और राज्य सूची में, केंद्र सूची में भी आता है, राज्य सूची में भी आता है, दोनों में आता है। ठीक है, इसको हम समवर्ती सूची में लेते हैं जब दोनों में आता है तो। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब 160 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है? तो किस अनुच्छेद में? 280 के अनुच्छेद में किया गया। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब आ रहा है 161 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि भारत में संघीय वित्त आयोग का संबंध रखता है, किससे वित्त आयोग संबंध रखता है? तो राज्य एवं केंद्र के बीच वित्त आयोग जो होता है वो संबंध रखता है दोस्तों। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ रहा है 162 नंबर क्वेश्चन, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब आ रहा है 163 नंबर क्वेश्चन, उस राजनीतिक दल का नाम बताइए जो मिली जुली केंद्रीय सरकार का हिस्सा नहीं है लेकिन जिसका सदस्य 13वीं लोकसभा का स्पीकर चुना गया। तो कौन है? तो तेलुगु देशम पार्टी है। ठीक है, जिसका केंद्र सरकार का हिस्सा नहीं है लेकिन जिसका सदस्य 13वीं लोकसभा का स्पीकर चुना गया था। ठीक है, तो तेलुगु देशम पार्टी है। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 164 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों की राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? तो चुनाव आयोग के है। किसको है? चुनाव आयोग का है। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ रहा है 165 नंबर क्वेश्चन कि भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही कथन जो है सब सही है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान है। ठीक है, ये भी सही है। उसके बाद आ रहा है कि राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है, ये भी सही है। अब आ रहा है 3 नंबर कि राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल वह दल है जिसने 4 या 4 से अधिक मान्यता प्राप्त है। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन 4 नंबर आंसर है कि 1999 में आम चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता 6 राष्ट्रीय और 48 राज्य स्तरीय दल थे। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 4 हो जाएगा सही। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब 166 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से किस वर्ष सरकारिया आयोग जिसे केंद्र सरकार केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया था ने अपना प्रतिवेदन जमा किया था? तो किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी 1987। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा टी 1987। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब 167 नंबर क्वेश्चन कि पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? किसके द्वारा? तो राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब 168 नंबर क्वेश्चन पंचायती राज्य विषय है तो क्या है? तो राज्य की सूची पर है, राज्य की सूची पर। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अब एक सौ 169 नंबर क्वेश्चन है कि पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्य की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो किसके? तो अनुच्छेद 243 जी के अंतर्गत दी गई। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब एक सौ 70 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या संविधान के 11 अनुसूची में शामिल नहीं है? तो क्या शामिल नहीं है? तो ये ग्रामीण खेल जो है वो 11वें अनुसूची में शामिल नहीं है। बाकी पुस्तकालय, ईंधन चारा, तकनीकी प्रशिक्षण शामिल है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब आ रहा है 171 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था? किसका हुआ था? तो ग्राम पंचायत का। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब कर 172 नंबर क्वेश्चन, 152 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो कौन सा है? अनुच्छेद 40 हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 173 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकार को निर्देश देता है? तो कौन सा है? तो अनुच्छेद 40 है। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब दे रहे 174 नंबर क्वेश्चन, सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता है? तो क्या है? 3 में से सभी हो जाएगा। ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ रहा है 175 नंबर क्वेश्चन, पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली आते हैं तो किस में आते हैं? तो ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत समिति और जिला परिषद में आते हैं। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब 176 नंबर क्वेश्चन, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? तो क्या है? तो ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब 177 नंबर क्वेश्चन, सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है तो कब पड़ती है? तो स्थानीय जनता की। ठीक है, सफलतापूर्वक पंचायती राज का पूरा सहयोग की जरूरत पड़ती है। मान लीजिए मुखिया का चुनाव हो रहा है तो किसकी जरूरत पड़ती है? अगर चुनाव करवाने के लिए मान लो कि वोटें नहीं देगा जनता तो कहाँ से मुखिया जीतेंगे? तो सारे जनता के मतलब जरूरत पड़ती है, पूरा सहयोग की जरूरत पड़ती है कि हाँ जनता पूरा सहयोग करे तब ना वो जीतेंगे, तब ना एक मुखिया बनते हैं। ठीक है, तो किसकी जरूरत पड़ती है? स्थानीय जनता की जरूरत पड़ती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ रहे हैं देखिए 178 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है? कौन करता है? तो लोगों की हिस्सेदारी करता है, सामुदायिक विकास करता है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण करता है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ रहा है 179 नंबर क्वेश्चन है, पंचायती राज के अंतर्गत सुशासन की इकाई के रूप में संगठित है। तो क्या है? तो भारतीय संविधान के 73वें संशोधन में, ठीक है, गठित किया गया था। इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ रहा है 180 नंबर क्वेश्चन कि जिस समिति के सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई उसका अध्यक्ष कौन था? कौन था? बलवंत राय मेहता है। ठीक है, ठीक है, इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई, इसी की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई थी बलवंत राय की मेहता पर। ठीक है, अब आ रहा है 181 नंबर क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज का अनुशंसा के लिए बनी समिति का अध्यक्ष कौन था? तो बलवंत राय मेहता। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ रहा है कि निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट नहीं है? तो कौन है? तो सॉरी, इसका ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, सी हो जाएगा, स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास को नहीं जगाना। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब 183 नंबर क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान में आरंभ हुआ था। कहाँ हुआ था? तो
सॉरी प्रारंभ की गई थी, मतलब राजस्थान के बाद कौन सा राज्य में प्रारंभ की गई थी? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब 184 नंबर क्वेश्चन, पंचायती राज सर्वप्रथम परिवर्तित किया गया तो कहाँ किया गया? तो राजस्थान में। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब 185 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? तो किसने कहा था? तो अशोक मेहता कमेटी ने। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ रहा है 186 नंबर क्वेश्चन, 86 नंबर क्वेश्चन, 186 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? तो क्या आएगा? तो डी हो जाएगा, सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। अब आ रहा है 187 नंबर क्वेश्चन है कि पंचायती राज प्रणाली किस सूची में आता है? किस सूची में आता है? तो ये आ जाएगा राज्य सूची में। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक 188 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किन राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों को 50% आरक्षण को वैध किया है? तो कौन सा राज्य है? तो बिहार है, उत्तराखंड है, मध्य प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है। ये चारों राज्य जो है क्या किया है कि अपने यहाँ महिलाओं को पंचायती राज में 50% आरक्षण दिया है। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों चलिए बताते हैं क्या होगा। इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहे हैं किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% तक कर दिया है? तो किन राज्यों ने? तो बिहार, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश ने जो होता है पंचायती राज में मुखिया और इस सब का सरपंच का चुनाव जो होता है उसमें महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। बिहार में, मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। 190 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि 73वां संविधान संशोधन कानून के वैधानिक शुरू किस संविधान संशोधन बिल से हुई? तो कौन सा हुआ? 64वां संविधान संशोधन बिल द्वारा। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ रहा है 191 नंबर क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ है? किसमें? 73वां संशोधन द्वारा प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। अब आ रहे हैं 192 नंबर क्वेश्चन, संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है किससे है? तो पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है। दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ रहा है 193 नंबर क्वेश्चन, भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं के शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? तो कौन आता है? तो न्यायिक पर्यवेक्षण नहीं आता है, बाकी सब आता है। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब 194 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया सकता है किसमें? तो लोकसभा और राज्यसभा में। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ रहा है 195 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया था, कब लाया था? 1991 में लाया गया था। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद आ रहा है इसके बाद 196 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया था? किसको कहा था? 42वां संशोधन को लघु संविधान कहा गया था। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
197 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? तो कौन थे? काका साहब कालेकर थे। ठीक है, और इसका आंसर दोस्तों बी हो गया, हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ रहे हैं राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? किसके द्वारा? तो राज्य के राज्यपाल द्वारा। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ रहा है 199 नंबर क्वेश्चन, भारत में मतदान के लिए प्रयोग किए जाने वाली मशीन को वीवीपीएटी का संस्करण क्या है? तो क्या है इसका? हो जाएगा सी हो जाएगा, M3। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ रहा है दूसरा नंबर क्वेश्चन कि भारत के वैधता क्रम में निम्नलिखित में सबसे पहले कौन आता है? तो इसमें ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, अब आ रहा है दूसरा 1 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो कैसा लगा दोस्तों ये हमारा पॉलिटिकल साइंस का क्लास घटना चक्र का? हमें उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, आप लोगों को बहुत हेल्पफुल मिला होगा, बहुत फ़ायदा हुआ होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। नेक्स्ट क्लास नहीं, अब मिलते हैं फिर। आप लोगों को भी इसके बाद हम लेकर आएंगे, ये क्लास वाइज समाप्त हो जा रहा है, इसके बाद हम लेकर आएंगे घटना चक्र पूर्वालोकन का साइंस का क्लास। तो आप लोग जरूर लाइक कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों कि हमारा क्लास कैसा लगा। ठीक है, कभी कभी डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है, इधर उधर थोड़ा सा हो जाता है, तो जिसका डिस्टर्ब है इसके लिए सॉरी दोस्तों। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, बाय।